अच्छा, नमस्कार भाई साहब। शुरू से। नहीं, एक ये जो नरेंद्र तोमर कह रहे हैं हाँ। कि आप किसान लड़ रहा है कि इसको कैंसिल करो, बिलों को वापस लो। और नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं, इसमें काला क्या है ये बता दीजिए। देखिए, कृषि मंत्री हमारे देश का और स्टेट का, इनको पहले तो अपने दिमाग का जो है ना संतुलन और कहीं अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ये कह रहे हो इसमें काला क्या है। हम ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है निजीकरण में निजीकरण। जब किसी के हैंड ओवर हो जाएगा तो खेत का जो मालिक है वो अपने खेत में मजदूर बन के रह जाएगा। दूसरी बात, देश का इसमें कोई बड़ा भला होने वाला नहीं है, देश को भी नुकसान है। जब राष्ट्र को भी नुकसान है और किसान को भी नुकसान है और मजदूर को भी नुकसान है, तो ये सारा काला है। इनके काले जो मन का है, सफेद क्या है फिर? इसमें सफेद बचा क्या है। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि वो रिटर्न में हमें दे कि इतना प्रॉफिट होगा किसान को। किसान का जो 50 एकड़ का रेट होता था, आज उसका 25-30 में कोई लेने वाला नहीं है। ये 20 लाख का जो घाटा है वो कौन पूरा करेगा? ये किसान का घाटा हुआ है। कृषि मंत्री तोमर सुन ले और स्टेट के कृषि मंत्री सुन ले, ये घाटा 20 लाख का कौन पूरा करेगा? 14 के अंदर, 15 के अंदर और इससे पहले 13 में यहाँ पे खुली जमीन का रेट होता था 40 और 50 लाख। आज उसका 25-30 लाख कोई लेने वाला नहीं है खुली जमीन का। आप अम्बाला स्टेट है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, करनाल डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद इसके आगे आ जाओ आप जींद, सिरसा, पंचकुला और कालका और ये यमुनानगर, और इसके साथ लगता जो अपना पानीपत के जो कुछ गांव हैं जो पिछड़ेपन में झेल रहे हैं, वो यमुना को भी झेलते हैं, बाढ़ भी झेलते हैं। ये तो इन्होंने तमाशा बना के रख दिया किसान और मजदूर का। जय जवान जय किसान जो आज़ादी का सबसे बुलंद नारा था, जिस नारे को बुलंद करके हमने आज़ादी ली थी, आज उसी को दबाने, उसी को कुचलने का काम कर रहे हो आप लोग। और पूछ रहे हो कि काला क्या है। अरे जब ये टोटली काला है, इसमें सफ़ेद तो बताओ क्या है। इसमें सफ़ेद तो हमें बताओ क्या है। इनके जो डेलीगेट आते हैं उनको प्रॉपर ये नहीं पता कि कौन सी बात का हम स्टिक जवाब दें। वो पर्ची के माध्यम से, इशारों के माध्यम से वहाँ मीटिंग में 10वें दौर में इन्होंने ये किया। पहले दौर से लेके 11वें दौर तक की जो वार्ता रही उसमें हमने टू द पॉइंट उसमें बार बार लिख कर दिया, बार बार वो सवाल रखे गए। मगर ये अपना एक जो ऐसे चतुराई चलना चाहते हैं, एक छल कपट करना चाहते हैं, पब्लिक को बेरुख बनाना चाहते हैं। उसी तर्ज पे, ये उसी लय पे, धुन पे, जैसे घुट्टी पिला दी, एक बिस्कुट होता है नींद का, ये किसान को वो खिलाना चाहते हैं कि किसान सो जाएगा, हम जो मर्जी करें, देश हमारे हाथों में है, इसको जैसे मर्जी हम छल कपट से चलाएं। ऐसा नहीं होगा। किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, कमेरा वर्ग जाग चुका है। तमाम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यूएनओ से सपोर्ट आ रही है, 56 कंट्री है पूरे वर्ल्ड की जो आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। ये आंदोलन तुम्हारा ये नहीं है कि तुम इसको ये समझो कि हम इसको टॉर्चर करेंगे, दबा लेंगे या छल कपट से इसको हरा देंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे जितने भी घोड़े हैं तमाम घोड़े खोल लो। अच्छा भाई, आप यूथ हो, जवान हो, इस आंदोलन से मतलब देश की छवि खराब हो रही है, ये कहा जा रहा है। कैसे हो रही है? वो हमारे देश की जो छवि खराब हो रही है वो इस बात पे खराब हो रही है कि ये पॉलिटिशियन कितने गिर गए हैं, इनकी मानसिकता कितनी गिर गई है, और ये अपने देश को कितनी चतुराई से लूट रहे हैं, कितनी बेईमानी से लूट रहे हैं। बाहर से दुश्मन की जरूरत ही नहीं बची। अरे वो इस बात से नुकसान है राष्ट्र का, वो आगाह कर रहे हैं, यूएनओ आगाह कर रहे हैं कि इंसानियत ही नहीं रहेगी। जब देश का अन्नदाता ही भूखा मर जाएगा तो किस पे फख्र करोगे, किस पे गर्व करोगे, जब देश का अन्नदाता ही भूखा सोएगा। कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की गर्मी में खेत में काम करता है किसान, अन्नदाता, इसलिए इसको अन्नदाता कहते हैं। और जो राकेश टिकैत जी के आंसू गिरे वो इसी चिंता को लेके गिरी। उसी मिट्टी से एक तूफान आ गया है। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, पीछे ना हटेंगे कदम। आज की डेट में जो मोदी मीडिया है ये दिखा रही है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ कम हो गया है। ये कुछ कम हुआ
है। ये देखिए हमारे किसानों की जो बात है, हमारे भाई घर में खेत में भी काम कर रहे हैं और घर पे भी और अपना जो आंदोलन में भी हैं, तो हमारा जो है वो सहमति होती है। सहमति के साथ हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपनी अपनी जो है हाजिरी लगाती हैं आंदोलन में। प्रॉपर आंदोलन में भागीदारी है सभी की, और खेत का भी पीछे काम चल रहा है। और यहाँ तक के मैं आपको बता दूं, किसान के पास गाय भी होती है और भैंस भी होती है और कुत्ता भी होता है। अरे हम तो उस इंसानियत के धनी हैं कि अपने कुत्ते को भी पीछे खाली छोड़ के नहीं आते, उसके लिए बोल के आते हैं, इसको पानी भी पिलाना, इसको दूध भी पिलाना और इसको खाना भी खिलाना। इसीलिए देश अन्नदाता कहता है। जो हमारी गाय हैं उसके लिए भी हम पीछे बोल के आते हैं कि भाई इसको घास भी देना और इसको पानी भी पिलाना। और जो भैंस होती है पीछे, भैंस है, भैंस को भी और गाय को भी और कुत्ते को भी, जो कुत्ता पाल के रखते हैं उसको भी बोल के आते हैं कि इसको पीछे से खाना देना और इसको पानी पिलाना और ख्याल रखना। इसलिए अन्नदाता कहा गया है। इसकी परिभाषा तुम्हें बता देते हैं। तुम वहाँ पे बैठ के तरह तरह के सिंडिकेट स्कैंडल करते हो, तुम्हारे ही रिकॉर्ड हैं। राज्यसभा की डील के 15-15, 18-18 करोड़ में तुम बेचते हो बोर्डों के, निगमों के चेयरमैनों को। ये इनके कपड़ों पे मत जाओ। ये किसान के कपड़े देख के तुम कहोगे ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं है। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं और सब जानते हैं। हमारी जो शराफत है उसका ज्यादा इम्तिहान मत लो, कहीं तुमको वो दिन दूर नहीं कि तुम माफी मांगने के लायक भी ना बचो। देश देख रहा है। अच्छा, आप आंदोलनजीवी बने के बैठे हो यहाँ पे? वो कुछ भी कहें, अब ये देखो, ये कमजोर मानसिकता का प्रमाण नहीं तो और क्या है। गांधी जी ने आंदोलन किया, गांधी जी की तर्ज पे किसान आंदोलन कर रहा है, मजदूर कर रहा है, तो आपने गांधी जी को भी गाली दे दी कि ये आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं और पता नहीं क्या क्या ये गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो सारा देश तुम्हारे ऊपर हंस रहा है और देश ये देख रहा है कि ऐसे तो स्कूल में बच्चे भी नहीं लड़ते जैसे तुम वहाँ पार्लियामेंट में तमाशा बना के लड़ते हो, वहाँ ऐसी गिरी हुई बातें करते हो। ये हमारे राष्ट्र की शोभा को गिराता है। अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आगे की रणनीति क्या है वो किसानों की, ये बताओगे कुछ? आगे की हमारी जो किसानों की रणनीति है, हमारा किसान चट्टान की तरह मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। हम दिन प्रतिदिन ऐसे ही अपने हौसलों, दल बल के साथ, साथियों के साथ हम बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। हाँ, और अब जहाँ भी देश में इन सत्ताधारी लोगों का वहाँ पे कोई सवाल होगा तो हमारा किसान इनका टोटली बाइकाट करता रहेगा। टोटली बाइकाट करता है और टोटली बाइकाट करेगा। आपने पंजाब में देखा, हरियाणा में देखा, अब पश्चिम बंगाल में देखना, उसके बाद आप 5 स्टेट में और देखना। किसान से तुम छल कपट करके जीत नहीं सकते। हम चैलेंज करते हैं, तुम लाख छल कपट कर लो, मगर किसान से छल कपट करने के बाद भी तुम जीत नहीं सकते, मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। चलो, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बोलोगे आप? इधर आओ तो। इनका मैटर मैं बताता हूँ। ये चंडीगढ़ रहते हैं, वैसे यूपी से। इनके जो ब्रदर के साथ है ना, उसका मर्डर हुआ था, मगर सरकार ने आनंद फान में एक्सीडेंट दिखा के रफा दफा करने की, ये इनका नीचे सब है कैमरा। और आपके इस बारे में भी अभी बोल के आ रहा हूँ। मोदी अब ध्यान कर आके, अब देश की माता बहनें रोड पर